बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और ये आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाई है। आप लोगों ने इसको पूरा वॉच करना है। आज मैं आपको बताऊँगी कि निशास्ता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपने गंदम लेनी है और इसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। पहले हमने इसको खुले बर्तन में डाल के वॉश किया था, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। अब हमने इसको एक बास्केट में डाला है और इसके ऊपर हम पानी डालेंगे। फिर जो मिट्टी वगैरह होगी वो सारी इसके अंदर से अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। गंदम को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर आपने लेना है एक मिट्टी का बर्तन, बेशक कोई घड़ा हो, कोई चाटी हो, किसी भी टाइप का वो बर्तन हो मिट्टी का। आपने उसमें ये सारी गंदम डाल देनी है और फिर आपने डालना है इसके अंदर पानी। पानी से आपने इस बर्तन को अच्छी तरह से भर देना है और एक आपने मलमल का या लॉन का कपड़ा लेना है और फिर इसका जो मुंह है मटके का उस कपड़े से आपने बांध देना है और इसको रख देना है। और एवरी डे, हर रोज़ आपने ये कपड़ा उतारना है, इसके अंदर से पानी आपने निकालना है और फिर आपने इसके अंदर नया पानी डाल देना है। इस तरह आपने टोटल 7 दिन ये अमल करना है। ये देखिए अब एक दिन हो गया है इसको, इसका पानी जो है सारा हम रिमूव कर देंगे और फिर इसके अंदर हम नया पानी डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारी गंदम काफ़ी फूल गई है। अब इसके अंदर हम पानी डाल के इसको दोबारा से हम बांध देंगे। इसी तरह हमने डेली 7 दिन इसका पानी डेली चेंज करना है और डेली इसका पानी हमने निकालना है। ये जो नशास्त है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं पहले ज़माने के, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे नानियाँ दादियाँ हैं, वो हमसे ज़्यादा माशाल्लाह से हेल्दी और एक्टिव हैं। उस ज़माने में ये चीज़ें इस टाइप की बहुत ज़्यादा खाई जाती थी। आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं खाते और ना ही आजकल की जो माएँ हैं वो ये मेहनत करती हैं और ना ही बच्चे ये चीज़ें खाते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करें और अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें बना के दें। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखें जो गंदम है कितनी सॉफ्ट हो गई है, इसको हाथ से ही हम मलेंगे तो इसमें से दूध की तरह वो देखें एक छोटा छोटा मवाद सा निकल रहा है दानों के अंदर से थोड़ा थोड़ा। इसको अच्छी तरह से हाथों से मल लें। आप इसको कुंडी में डाल के डंडे के साथ भी कूट सकते हैं और अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते तो आप जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर पानी डाल के सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए आपने ब्लेंडर को चलाना है 4 से 5 दफ़ा और फिर आपने उसको छान लेना है। लेकिन ये जो तरीका मैं कर रही हूँ इस्तेमाल, इस तरीके से जो नशास्ता बनता है वो बहुत ही लाजवाब बनता है और जो आप ब्लेंडर में बनाएंगे उसका कलर थोड़ा थोड़ा सा डार्क होगा। ये देखिए अभी हमने इसको अच्छी तरह से कूट लिया। अब इसको हम अच्छी तरह दबा दबा के हाथों से निचोड़ लेंगे। ये जो गंदम है बिल्कुल इसके छिलके रह गए हैं और जो दूध था इसके अंदर से वो सारा देखें परात के अंदर निकल गया है। इसको बाद में हम छानेंगे और इसी तरह करके हम सारा जो हमारा निशास्त है वो निकाल लेंगे हम लोग। मैंने ये जो निशास्ता पहले बनाया था ये मैंने कुछ व्लॉग्स में साथ साथ आपको दिखाती रही हूँ। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसकी एक ही प्रॉपर वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें, तो मैंने फिर आप लोगों के लिए ये एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी जो वीडियोस जिससे आप कुछ सीखते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। ये आपके लिए सदका जारिया होगा। ये देखें मैंने इसके अंदर छान लिया। अब दोबारा से हमने गंदम ली है उसको हम हाथों से अच्छी तरह से मलेंगे और इसी तरह 1 बाय 1 करके सारी जो गंदम है उसका हम नशास्ता निकाल लेंगे। ये नशास्ता हमारी हेल्थ के लिए इतना फ़ायदेमंद है, बिल्कुल इसके अंदर इतनी ताकत है। जिस तरह हम सीमेंट लगाते हैं ना और वो कितना मज़बूत होता है, इसी तरह ये हमारी बॉडी को इतना मज़बूत करता है। इससे आप पिन्नियाँ बनाएं, इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसकी कई किस्म की पिन्नियाँ बनती हैं और बहुत ही मज़े की होती हैं।
मेरे तरीके से आप नशास्ता बनाएं, इसमें से बिल्कुल भी आपको स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही माशाल्लाह से हेल्दी और बहुत मज़े का ये बनेगा। मेहनत ज़रूर है, इसके ऊपर मेहनत होती है, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन सारी जो गंदम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई है। अब इसको हम छान लेंगे और जो छिलके हमने निकाले थे इसके अंदर भी एक दफ़ा मैं पानी डालूंगी और इसको हाथों से मलूंगी, ताकि जो थोड़ा बहुत इसके अंदर रह गया वो हम उसको दोबारा से निकाल लें। छिलकों को हमने डाला है कूंडी के अंदर। मिट्टी की कूंडी है हमारे पास, तो इसको हम डंडे के साथ थोड़ा सा कूटेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत कोई छिलकों के अंदर रह गया है वो भी बिल्कुल हमारा ज़ाया ना हो और अच्छी तरह से जो सारा हम निकाल लें। ये देखिए माशाल्लाह से जो छिलकों के अंदर रह गया था वो भी हमने अच्छी तरह से निकाल लिया। अब इसको दूसरे बर्तन में हम छानेंगे और इसे हम रख देंगे 5 से 6 घंटे तक। इसके ऊपर मैं रखूँगी लकड़ी की स्टिक्स या कोई चम्मच वगैरह, और उसके ऊपर मैं डालूँगी एक मलमल का कपड़ा, और इसे हम 5 से 6 घंटे तक इसी तरह पड़ा रहने देंगे, ताकि जो हमारा निशास्ता वो अच्छी तरह से नीचे जम जाए और जो पानी है इसका वो सारा ऊपर आ जाएगा। उसे आप ड्रेन कर देंगे पानी को। पहले मेरी हेल्पर ने ऐसे ही इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया था, तो मैंने उसे कहा कि नहीं, इसके ऊपर कोई चीज़ रखो फिर कपड़ा डालो। और जब मैंने वीडियो बनाई थी तब थोड़ा थोड़ा गर्म मौसम था, अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया। मैंने इसके ऊपर फिर पंखा चला दिया था। 6 घंटे हो गए ऐसे पड़े हुए। ये देखिए इसका जो पानी है सारा ऊपर आ गया और नशास्ता जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा नीचे बैठ गया है। अब इसका ऊपर से पानी जो है हम निथार लेंगे। ये देखिए बिल्कुल एक मैला सा पानी है और नीचे से आपको निशास्ता नज़र आना शुरू हो गया होगा, वो सारा नीचे जम गया है। अब थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर रहने दिया, क्योंकि अगर जब मैं सारा निकालूंगी तो इसके साथ निशास्ता भी ज़ाया होगा। ये देखिए कितना स्टिकी है, मैं इसको अपनी फिंगर से उठा रही हूँ तो ये देखिए बहुत ही स्टिकी है। तो आपको महसूस होगा, आपको फील होगा कि वाकई इसके अंदर कितनी ताकत होगी। जो दूसरा बर्तन था उसका भी पानी हम निथार लेंगे। जो गांव में मैंने देखा है, या जो हमारी नानियाँ दादियाँ थी उनके ज़माने में जो गांव में मैंने देखा था निशास्ता निकालते हुए, वो लोग इस तरह से, जो अब मैंने जैसा कर लिया इस तरह करने के बाद वो लोग लकड़ियों की आग जलाते थे और उसके अंदर जो उसके अंदर नीचे से जो सवाह होती है ना, राख होती है, उसको छान के तो वो पहले बिछाते थे, उसके ऊपर वो कपड़ा डाल के उसके ऊपर निशास्ता डालते थे। जो एक्स्ट्रा वाटर होता था वो जो राख थी वो अब्जॉर्व कर लेती थी। अब लकड़ियाँ तो हम लोग नहीं चलाते, हमारे पास तो वो राख नहीं होती। तो मैंने एक बेड शीट लेके उसको काफ़ी मोटी फोल्ड कर ली है, उसकी तह लगा के उसके ऊपर मैंने फिर ये जो मलमल का कपड़ा था वो बिछा दिया। अब उस पर मैं निशास्ता डालूँगी, ताकि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो जो नीचे बेड शीट है सूती कपड़े की वो सारी इसको अब्जॉर्व कर लेगी। उसके ऊपर मैंने चला दिया पंखा, ताकि हवा से ये ड्राई हो जल्दी। अब इसको हाथों से हम मलेंगे और इसको छोटे छोटे बारीक बारीक ज़र्रों में इसको कर लेंगे। ये देखें उसने पानी अब्जॉर्व कर लिया है। अब मैं इसको हाथों से मल रही हूँ। इसी तरह से सारा निशास्ता हम मल लेंगे हाथों से और इसे हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर मैं हाथ फेरूँगी और दोबारा से इसको मलूँगी। पिछले साल भी मैंने निशास्ता बनाया था घर में और फिर मैंने उसकी 2-3 किस्म की पिन्नियाँ बनाई थी। जिस किसी ने भी खाई हैं हर किसी ने कहा है कि लाजवाब, और सब लोग कहते होते हैं कि आप हमें भी प्लीज़ थोड़ी सी गिफ्ट कर दें। तो इतनी देखें इसके ऊपर मेहनत होती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि
सब लोग ये बनाएं और हर बंदा इससे फ़ायदा उठाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नशास्ता जो कंप्लीट हो गया है। इसको मैं 1-2 दिन धूप लगाऊंगी और फिर इसको मैं छलनी में से छान लूँगी और फिर इसे जैसे आपका दिल चाहेगा आप यूज़ करें। 2-3 साल तक इसे आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी सेहत रही तो एक नई वीडियो के साथ कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।